देखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये है प्रॉफिट लॉस का कि 832 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 448 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास कुछ सीपी होता है, क्रय मूल्य होगा, तो जब आप इस वस्तु को 832 रुपए में बेचोगे तो आपको यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसने क्या कहा कि जब आप उस वस्तु को 448 रुपए में बेचते हो तो आपको जो भी हानि होती है वो हानि इस लाभ के बराबर होगी। ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने कल क्या सीखा था कि कैसे किया जाए ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि जो ये वाली चीज है और ये वाली चीज होगी, इन दोनों को आप जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी कि 832 प्लस 448। ठीक है, 8 और 2 10, यहां पर 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 1280 हो जाएगा। ठीक है, 1280 होने के बाद आप इसको डिवाइड कीजिए 2 के साथ, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा 640 और यही आपका आंसर होगा। ऐसा आपको करना कब होगा? जब आपकी हानि और लाभ बराबर हो। तो जो आप जोड़कर आधा करोगे, ये जो संख्या आएगी आपके पास, ये आपका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि अगर आप इस वस्तु को 10% हानि पर बेचना चाहो तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब आपके पास क्रय मूल्य तो आया 640, इसका 10% हानि यानी कि कम में बेचना है आपको, तो अगर आप 640 का 10% निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 64। ठीक है, कितना आ जाएगा? 64 रुपए आएगा। तो आपको 640 में से 64 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका 576 आ जाएगा। कितना आएगा? 576 रुपए आ जाएंगे आपके, और ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन आपके? आगे क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है 10% की। ठीक, तो उसे 10% की, ये 10 की जगह पे आप 15 कर लीजिए, 15% की हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए कि 5% लाभ पर बेचने के लिए, 5% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जब 425 में बेचता है तो 15% हानि होती है, 5% लाभ पर बेचने के लिए एसपी बताना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला ये कि आप मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपए। अगर 100 रुपए की कोई चीज हुई और 15% हानि पर बेची गई तो आपको 15 रुपए का लॉस होगा। यहां पर आप उस वस्तु को कितने में बेचोगे? 85 रुपए में बेचोगे। ठीक है, और अगर आपको 5% का लाभ चाहिए तो आप उस वस्तु को बाद में 105 में बेचोगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको पूछी गई और ये वाली वैल्यू 425 दी गई है। क्लियर? अब आपको करना क्या है? जितने गुना ये होगा उतने गुना आप इसको कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप चेक करोगे तो आपको लगभग दिखाई देगा, यहां पर आप 80 मान लीजिए, यहां पर 400। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे तो ये आएगा लगभग 5 गुना। कितना आएगा? 5 गुना। ठीक है, क्योंकि आप चेक करोगे यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो 5 कब आता है? यहाँ पे 5 5। ठीक है, वैसे तो एक छोड़ के एक 5 में ही आएगा इसमें, क्योंकि लास्ट का 0 और 5 ही आता है 5 के पहाड़े में। ठीक है, पर आप आइडिया लगाओगे तो ये आएगा आपका 5 गुना।
जो पूछा जाए 5 गुना। उसने ये वाली वैल्यू पूछी तो 5 गुना कीजिए तो ये आएगा 525। कितना आएगा? 525 आ जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सेकंड क्या हो सकता है? परसेंटेज को देखिए आप, एक परसेंटेज आपको दी गई है 15% और दूसरी परसेंटेज आपको प्रॉफिट के रूप में दी गई है 5%। ठीक है, 15% जो होता है आपका ये होगा 3/20 और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है हमारे पास 1/20। क्लियर? तो आपको करना क्या होगा कि यहां पर सीपी कुछ ऐसा मानना होगा जिसका 3/20 भी निकल जाए और 1/20 भी निकल जाए। तो क्यों ना हम इसको 20 ही मान लें। ठीक है, तो अगर आपका सीपी 20 रुपए होगा तो 20 का 3/20 जो निकालोगे वो कितना आएगा आपका? 3 रुपए। यानी कि 3 रुपए की हानि पर आप बेचोगे तो 3 की हानि पर बेचने से आपको 17 रुपए मिलेंगे। ठीक है, जब आप इसका 20 का 1/20 निकालोगे तो 1 रुपए आएगा, प्रॉफिट पर बेचोगे तो आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हमें इस 17 की वैल्यू दी है और इस 21 की वैल्यू पूछी है, तो आप 17 की वैल्यू क्या बताओगे? 425। जितने गुना ये आएगा उतने गुना आप इसको कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 525 रुपए आ जाएगा। कितना आएगा? 525 आएगा। वैसे तो आप नॉर्मल कर सकते हो इससे, परंतु यहां पर अगर हमारे पास फ्रैक्शन में होती परसेंटेज तो आपके लिए ये वाला मेथड सही रहता। ठीक है, यहां तक। आगे लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, ये सभी क्वेश्चन जो चले हैं आपके ये लास्ट ईयर सीजीएल में आ चुके हैं। ठीक है, सीजीएल के क्वेश्चन है सभी, आप चेक कर लेना। अप्रैल में हुआ था लास्ट 2022 में। ठीक है, लगभग 11-12 अप्रैल के आसपास, तो उनके क्वेश्चंस है ये। एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 800 रुपए में बेचता है। पहली पर 15% लाभ, पहली पर 15% लाभ और दूसरी पर 15% हानि प्राप्त होती है। पहली पर 15% लाभ और दूसरी पर 15% हानि प्राप्त होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आना चाहिए आंसर? 2.25%। क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस? लॉस होगा। ऐसे केसेस में मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जब किसी व्यक्ति के पास 2 वस्तुएं हो, कुछ भी हो सकता है इन 2 में, और इनका जो सेलिंग प्राइस हो वो भी सेम हो, मतलब जितनी पहले में बेची गई उतनी ही दूसरे वाली। ठीक है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। पहली पर अगर प्रॉफिट परसेंट हुआ, दूसरी पर अगर लॉस परसेंट हुआ, वो भी दोनों बराबर होने चाहिए। यानी क्या? अगर इस पे 10% का प्रॉफिट तो इस पे 10% लॉस होना चाहिए। अगर आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी तो आपको हमेशा ही लॉस होगा। हमेशा क्या होगा? आपको लॉस होगा, हानि होगी आपको हमेशा। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे क्वेश्चनों को? इसमें क्या होगा? जो भी परसेंटेज हो उसका स्क्वायर और नीचे। ठीक है, अब परसेंटेज कितनी दी थी आपको? यहां पर ये क्या दिया? 800 रुपए था, मैटर नहीं करता। ठीक है, यहां पर 800 दे, 8000 दे, 80,000 दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। यहां पे चेक करोगे परसेंटेज थी आपकी कितनी? 15%। तो आप क्या करोगे? 15 का स्क्वायर और नीचे 100। 15 का स्क्वायर 225, नीचे 100। 2 जीरो थी, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 2.25%। ठीक है, कितना आएगा? 2.25% लॉस होगा। क्या होगा? यहां पर लॉस हो जाएगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करें ऐसा ही, सेम क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, एक व्यक्ति
अपनी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच देता है, 20,000 रुपए में बेच देता है, पहली पर उसे 40% लाभ और दूसरी पर उसे 40% की हानि प्राप्त होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? 16% हानि। ठीक है, कैसे किया आपने? सबसे पहले परसेंटेज चेक करोगे, कितनी थी? 40%, 40 का स्क्वायर और नीचे 100, तो 40 का स्क्वायर कितना आएगा और नीचे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 16% हानि। कितना आएगा? 16% हानि। अब आपका डाउट क्या बना होगा कि अगर यहां पर अलग परसेंटेज आ जाए और यहां पर अलग परसेंटेज आ जाए तब क्या होगा क्वेश्चन में? अगर अलग अलग परसेंटेज होगी तो क्या होगा? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए जब परसेंटेज अलग अलग हो जाए। एक दुकानदार अपनी दो घड़ियों में से प्रत्येक को 12,600 रुपए में बेचता है, 12,600 रुपए में बेचता है। एक पर 26% का लाभ, एक पर 26% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है, दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखे कैसे करोगे? पहली वस्तु कितने में बेची गई? 12,600 रुपए में। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी वस्तु भी कितने में बेची गई? 12,600 में। मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का ही सेम था, परंतु पहली पर प्रॉफिट हुआ कितना? ठीक है जी, ये प्रॉफिट हुआ 26% का और इस साइड क्या हुआ? लॉस हुआ 10% का। क्लियर है जी? तो आपको दोनों में सबसे पहले तो सीपी निकालना है, क्रय मूल्य क्या था उनका, कि वो चीजें कितने में खरीदी गई थी। क्लियर? अब आप चेक करोगे, आप क्या करो, 100 मान लो। सीपी कितना मान लिया आपने?
100 रुपए। अगर आपका सीपी 100 रुपए और 26% लाभ पर आपने कोई चीज बेच दी तो आप कितने में बेचोगे? 26% लाभ को 126 रुपए में। कितने में बेचोगे? 126 में। क्वेश्चन में कितने में बेची गई? 12,600, यानी कि 100 गुना में। कितने में? 100 गुना में। तो ये भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 गुना, तो ये आ जाएगी आपकी 10,000। कितनी आएगी? 10,000। तो पहले वाली जो घड़ी थी वो कितने की थी? 10,000 रुपए की थी। क्लियर? सेकंड इस तरफ देखें, 100 की चीज थी, 10% हानि यानी कि 90 रुपए में बेची गई। कितने में बेची गई? 90 रुपए में बेची गई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या हुआ? क्वेश्चन में कितने में बेची गई? 12,600 में। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने गुना है ये। कैंसिल करो, ठीक है, 0 के साथ 0। अब आगे 9 के साथ इसको काटोगे, 1 पे कटेगा, 9 एकम 9, बचेंगे 3, तो 36 बनेगा, 9 4 36, ठीक है, और 0 ये। कितने गुना आया ये? 140 गुना। कितने गुना आया? जो पूछे 140 गुना। तो आप यहाँ पे चेक करोगे, ये वाली वैल्यू आपकी 140 गुना जैसे ही करोगे तो आपकी जो पहले ये दूसरे वाली घड़ी थी वो 14,000 रुपए की थी। कितने की थी? अब आप टोटल सीपी निकालें, यानी कि आपका कुल क्रय मूल्य कितना था? 10,000 की ये, 14,000 की ये, टोटल आपकी चीजें थी 24,000। कितने की थी? 24,000 की। अच्छा, बेची कितने में? 12,600 की ये बेची और 12,600 की ये, तो 12,600 एक मिले आपको और 12,600 ये मिले। टोटल कितने मिले? 0 0 12 5 25,200। तो सीपी आपका 24,000, एसपी आपका 25,200 रुपए। तो यहां पर आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा कितने का? 1,200 रुपए का। क्लियर? कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,200 का प्रॉफिट। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। तो आप कैसे चेक करोगे कि प्रॉफिट आपका 1,200, सीपी आपका 24,000, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लगाओगे। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, फिर 1 0 के साथ 1 0 ये कैंसिल। 24 5 पे काटोगे तो कितना आएगा? 120। 24 पंजे कितने? 120 हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 5% लाभ। क्या होगा? 5% लाभ हो जाएगा। आपको आया क्वेश्चन समझ में? अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। है किसी को कुछ डाउट? नरेंद्र डाउट है कुछ? कल्पना आपका क्लियर है क्वेश्चन? भानु, प्रीतम सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सीजीएल के हैं, प्रीवियस ईयर, ठीक है, 2022 में आए थे उसके हैं। अभी जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आपका आया था 18 अप्रैल 2022 में, ठीक है, सीजीएल में। लिखें क्वेश्चन को, नोट कर लिया क्या? ये नहीं किया? कीजिए जल्दी से। समझ के करना है क्वेश्चन को, ऐसे नहीं नोट करना, पहले समझो, अगर डाउट बनता है तो पूछ लो। रोहित समझ में आई? अब ठीक है, इससे ज्यादा साइड नहीं हुआ। चलो आगे लिखो। ऐसे तो आप नोट ही करते रहोगे इसको। कहते हैं कि एक मेज को 4,600 रुपए में, एक मेज को 4,600 रुपए में और
एक कुर्सी को 1800 रुपए में खरीदा गया, एक कुर्सी को 1800 रुपए में खरीदा गया, यदि मेज को 10% लाभ पर, मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या आएगा आंसर? हुआ किसी का ये वाला क्वेश्चन? देखिए जो मेज था यहां पर देखिए सामने, ये 4600 रुपए में खरीदा गया, यानी कि मेज का सीपी है ये 4600 रुपए, ठीक है। इसी प्रकार एक कुर्सी थी जो कि 1800 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। कुर्सी को 6% लाभ पर बेचा गया और मेज को कितने प्रतिशत? 10% लाभ पर बेचा गया। तो पहले तो आपको क्या निकालना है? दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है कि कितने में बेचा गया, ठीक है। फिर टोटल सीपी चेक कर लो, टोटल एसपी चेक कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो यहां से आप चेक करोगे 4600 का 10% बैठेगा 460, ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ये क्या आएगा आपका? प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? अगर आप 1800 का 6% निकालोगे तो ये आएगा 90 रुपए। क्या आएगा? 90 रुपए। तो ये भी क्या हुआ आपका? प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। और आपको पूछा क्या गया? प्रॉफिट परसेंट। स्टार्टिंग के क्लास में क्या बताया था कि प्रॉफिट ऊपर रखो, सीपी नीचे रखो और गुणा में 100, तो आ जाएगा आंसर प्रॉफिट। ये दोनों थे, जब आप दोनों को जोड़कर देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 550 रुपए। कितना आएगा? 550 रुपए आ जाएगा। सही है यहां तक? अच्छा, प्रॉफिट होगा किसके ऊपर? ये सीपी और ये सीपी, मतलब कि कुल क्रय मूल्य के ऊपर होगा। तो आप चेक कीजिए, 4600 रुपए ये थे, 1800 रुपए ये थे, तो आपके पास 6400 रुपए बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 6400। तो 550 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर? एक मिनट, ये 108 आएगा यहां पर, ठीक है। 18 6 108 आएगा। 108 के अकॉर्डिंग ये बनेगा आपका 568 रुपए आएगा यहां पर। कितना आएगा? 568 रुपए बनेगा, ठीक है। तो 568 रुपए का लाभ 6400 के ऊपर, और परसेंटेज में आप यहां पर 100 लगा दोगे। इनको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये काटेंगे, आप इसको 4 से काट दीजिए, ठीक है। 4 से काटोगे यहाँ पे 16, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, एक बचेगा 4 4 16, 4 दूनी 8। क्लियर? फिर दोबारा आप इसको काट दो, अब कटेगा ये 2 से, 2 से काटोगे तो नीचे 8 आएगा, ये काटोगे तो 71 पे कटेगा। तो अब आपके पास कितना आएगा? 71/8%। कितना आ जाएगा? 71/8% का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इसको और आगे सोल्व करोगे, 8 7 8 8 64, 64 के बाद बचेंगे 7 और नीचे 8, ठीक है। तो 8 सही 7/8% आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा?
8 सही 7/8%। यहां तक आया समझ में आपका? ये क्लियर है? यहां पे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बस ये वाला पॉइंट ध्यान में रखें आपकी, अगर आपका प्रॉफिट हो या फिर आपका लॉस हो, ये दोनों ही किसके ऊपर होंगे? सीपी के ऊपर होते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर होते हैं, जितने में आप चीज को खरीद लेते हो। ठीक है? अच्छा, कई बार क्वेश्चन डाउट में डालने वाला आ जाता है आपके पास, उसी प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे अब आगे। क्वेश्चन बोले आगे, जल्दी नोट कीजिए। लिखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेच देता है। विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होगा क्वेश्चन में। अच्छा, एक बात बताएं, मैंने किसी चीज को बेचा, ठीक है, मैंने उसको बेच दिया 20 रुपए में। कितने में बेचा? 20 रुपए में। और मेरे को प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का। क्या हुआ मेरे को? प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट को आप कैसे जानते हो? जैसे कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ का मतलब होता है ज्यादा मिलना। क्या होता है इसका मतलब? ज्यादा मिलना। तो यहां पर आपको 4 रुपए ज्यादा नहीं मिले? फिर जब आपने 20 में किसी चीज को बेचा तो 4 रुपए ज्यादा मिले, कम मिलने चाहिए थे, तो कितने मिलने चाहिए थे आपको? 16 रुपए। ये क्या होता आपका? सीपी। ठीक है, समझ आई ये वाली बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं आया समझ में? आपने किसी चीज को 20 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट के रूप में 4 रुपए मिले, लाभ के रूप में 4 रुपए। लाभ मिलना यानी कि आपको ज्यादा पैसे मिल चुके, आप कम में खरीद के लेके आए थे। कितने कम में? ये जो 4 रुपए आपको ज्यादा मिले, इनको कम कर दो आप। जब 20 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 रुपए। ये क्या होगा आपका? क्रय मूल्य। अगर इसकी जगह पर कहता है कि 20 रुपए में बेचने से आपको हानि होती है, क्या होती है? हानि होती है 4 रुपए की। अच्छा, हानि का मतलब होता क्या है? कम मिलना। हानि का मतलब क्या होगा? कम मिलना। तो आपको क्या कहा उसने कि जब 20 में बेचा तो आपको 4 रुपए कम मिले। ज्यादा मिलने चाहिए थे तो कितने होने चाहिए थे? 24। सीपी कितना हो जाएगा? 24 रुपए। ये वाली बात आई होगी आपकी समझ में। अच्छा, उसने कहा क्या क्वेश्चन में? कहता है कि विक्रय मूल्य के 20% पर, 20% क्या होता है? 1/5। मतलब ये प्रॉफिट है आपका कितना? 1 रुपए का। परंतु है किसके ऊपर? वैसे तो आपको पता है कि प्रॉफिट आपका हमेशा सीपी के ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर होगा। परंतु जो ये वाला प्रॉफिट है, ये उसने पहले से ही बोला कि विक्रय मूल्य के ऊपर है, यानी कि जो ये 5 रुपए थे आपके, ये क्या थे? विक्रय मूल्य था। ये क्या था? ये। अब आप एक बात समझें,
किसी चीज को आपने 5 रुपए में बेचा, कितने बेचा? 5 रुपए में। आपको प्रॉफिट के रूप में क्या मिला? 1 रुपए। प्रॉफिट यानी कि ज्यादा मिला आपको 1 रुपए। तो अगर आप चीज को निकालना चाहो कितने की आएगी? 4 रुपए की। कितने की आएगी? 4 रुपए की आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? वास्तविक लाभ प्रतिशत। अच्छा, लाभ होता क्या है? जैसे कि यहां पर 1 रुपए का लाभ किसके ऊपर होता है? लाभ सीपी के ऊपर होता है। सीपी कितना आया? 4 गुणा में, तो ये कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25% का लाभ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25% का लाभ आएगा। समझ आई बात? यहां तक हुआ क्वेश्चन? इस प्रकार से आपका सही आंसर ये होगा। ऐसा ही क्वेश्चन कीजिए एक और। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? 20%। 25% हानि यानी कि 1/4 होगा। अगर ये वाली हानि तो 1 रुपए की हानि होगी। क्लियर है? अच्छा, है किसके ऊपर ये हानि? एसपी के ऊपर। तो एसपी ये वाला होगा। तो किसी चीज को आपने 4 रुपए में बेचा, आपको हानि हुई कितने की? 1 रुपए की। अच्छा, एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को 4 में बेचने पर 1 की हानि, हानि का मतलब कम मिलना, तो 1 रुपए कम मिला, आपको ज्यादा मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे? ठीक है, तो सीपी कितना आया? 5 रुपए। अब लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत निकालना है। तो वास्तविक हानि कितनी थी? 1 रुपए की। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। क्लियर? गुणा में, तो 1/5 होता क्या है वैसे? 20%। क्या आ जाएगा? 20% हानि आ जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में सभी के? एक और करोगे ऐसा ही क्वेश्चन, लिखिए। किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेच दिया जाता है। 16.2/3% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या आएगा आंसर? 20%, या और कुछ आया? सोलह से ही 2/3% होते 1/6। तो आप लिखोगे 16 से ही 2/3% 1/6 होगा।
अगर ये प्रॉफिट होगा तो 1 रुपए प्रॉफिट होगा किसके ऊपर, 6 के ऊपर। 6 क्या है यहाँ पर, एसपी। तो विक्रय मूल्य कितना आया, 6 रुपए। प्रॉफिट आया 1 रुपए। सीपी कितना आएगा, 5 रुपए। समझ आया यहां तक? ये वाली चीज आई आपकी समझ में, 5 कैसे आया प्रीतम? बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 1 रुपए का प्रॉफिट 5 के ऊपर गुणा में 100, तो ये कितना हो जाएगा, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, या एक और बोला जाए, बहुत है। आगे लिखिए क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदकर, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदकर 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा, 44%। लाभ या हानि, वेरी गुड। और किसी का आया 44%। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। कहता है कि किसी वस्तु, कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं 5 रुपए में 6 के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है कि आप किसी दुकान पे गए, आपने पूछा कि किस रेट पे है चीज, तो मान के चलिए आपको चॉकलेट चाहिए, ठीक है। तो दुकान पे जो चॉकलेट है 5 रुपए में 6 आती है। किसमें, 5 में 6। आपको जरूरी थोड़ा है कि 6 ही चाहिए, क्या पता आपको 12 चाहिए हो, क्या पता आपको 18 चाहिए हो। जितनी चॉकलेट चाहिए उसी हिसाब से पैसे भी देने पड़ेंगे। सिर्फ रेट है ये कि 5 की 6 के हिसाब से। क्लियर यहां तक बात? तो 5 में 6 के हिसाब से खरीदा गया, तो ये सीपी यहां पर, और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट आपको क्या हुआ। 2 तरीके होंगे। एक तो समझना है कि कई बार वो ना 3 वाली सीरीज देगा, जैसे यहां पर 2 है ना, ये 3 वाली दे देता है, उसमें क्या करना है, 2 वाली सिंपल है, इसमें करोगे क्या, आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। जब इसकी इसके साथ करोगे तो सीपी आएगा, इसकी इसके साथ करोगे तो एसपी आएगा। अब देखो 5 5 25, यानी कि 25 रुपए की कोई चीज थी, कितने में बेची गई, 36 रुपए में। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यहां पर क्या होगा फंड, 25 की चीज या 36 में बेची गई है, तो क्या होगा, कितने का, कितने का, आपने 25 की कोई चीज खरीदी, 36 में बेच दी, तो आपको यहां से 11 रुपए ज्यादा मिले हैं। क्या मिले हैं, 11 रुपए ज्यादा मिले हैं। और ज्यादा मिलना यानी कि प्रॉफिट मिला आपको। तो प्रॉफिट कितने का मिला, 11 रुपए का। किसके ऊपर मिला, 25 के ऊपर गुणा में
25 4 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 44। कितना आएगा 44% आपका आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये ऐसा ही क्वेश्चन लिखिए आगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, कराएंगे 3 वाला भी, 2 वाले तो करो। शुरू हुआ अभी तो ये। एक दुकानदार कुछ संतरे 4 रुपए में 3 की दर से खरीदकर 4 रुपए में 3 की दर से खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? और काटो इसको आगे। कितना आएगा? 43 सही 1/4। 4 रुपए में 3 के हिसाब से यही है या 3 में 4 है, और फिर 3 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। ऐसा था। आपको क्या करना है, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 4 4 16, 3 3 9। तो ये तो सेलिंग प्राइस होगा और ये कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, 16 रुपए की कोई चीज 9 रुपए में बेच दी तो यहां पर लॉस हो जाएगा 7 रुपए का। कितने का लॉस होगा? 7 रुपए का लॉस होगा। किसके ऊपर होगा? 16 के। तो 7 का लॉस 16 के ऊपर गुणा में 100। ठीक है, कैंसिल करोगे कितना आएगा? 4 पे 4 और ये 25। ठीक है, 25 7 175/4%। कितना आ जाएगा? 175/4%। अगर इसको और आगे सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 43 सही 1/3/4 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 43 सही 3/4% आंसर आएगा। समझ आया यहां तक? नरेंद्र समझ में नहीं आया? ये वाला कोई बात नहीं, आप गुणा करोगे तो 700 आ जाएगा। 700/16 ये हो जाएगा। फिर 4 से काट दो, 2 से काटो, जैसी आपकी इच्छा हो काट दो इसको। 4 से काटोगे नीचे 4 आएगा, 4 4 16, ऊपर काटोगे 175 आ जाएगा। फिर लिखोगे यही 175/4%। ठीक है, इसको आगे डिवाइड करके ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक है, रोहित आया समझ में? ये भानु एक और लिखिए। कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से खरीदकर 5 रुपए में 6 की दर से बेच दी जाती हैं। 5 रुपए में 6 की दर से बेच दी जाती हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आएगा? 11 सही।
कितना आंसर? कितने में क्या था? 3 में 4 के हिसाब से खरीदा और 5 में 6 के हिसाब से बेच दिया, ऐसा था। इसके साथ करोगे तो 18 रुपए, इसके साथ करोगे तो 20 रुपए। 18 रुपए की चीज कितने में बेची गई? 20 रुपए में। तो प्रॉफिट होगा कितने का? अब 2 का प्रॉफिट किसके ऊपर? 18 का गुना में 100। ये कितना हुआ? 1/9। और 1/9 कितना प्रतिशत होता है? 11 सही 1/9%। ठीक है, समझ आया यहां तक? 6 × 18, ये आया 5 × 4 20, ये आया 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 का प्रॉफिट 18 के ऊपर होगा, 2/18 लिखा मैंने। 2 एकम 2, 2 9 18, 1/9 आया। और 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 से 1/9%। समझ आ प्रीतम? यहाँ ऐसा ही लिख लो एक और, सीधा ही करें। 10 रुपए में 11 की दर से खरीद कर, 10 रुपए में 11 की दर से खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। 10 रुपए में 11 खरीदे और 11 रुपए में 10 बेच दिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा आपका लास्ट होगा, 3 वाला क्वेश्चन होगा एक। कितना आएगा आंसर? 21 पे। इजी था ना क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन था ये फर्स्ट वाला, ये 5 में 6 और 6 में 5 वाला क्वेश्चन था। कहता है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीद कर 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी जाती है, ऐसे ही था। अब जितनी खरीदेंगे उतनी ही बेचेंगे। ये तो हुए आपके रुपए जितने आपने खर्च किए, ठीक है, और ये हुई आपकी क्वांटिटी, यानी कि आपने खरीदा कितना और बेचा कितना। ये कंफर्म है कि जितना खरीद के लाओगे उतना ही बेचोगे। अच्छा, यहां पे 6 खरीदे, यहां पर 5 बेचे, ये तो गलत हुआ फिर। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा? दोनों को सेम कर दो। आप कितना बनाए? 30 बना दे दोनों को। 30 ही खरीदेगा, 30 ही बेचेगा। जब ये 30 के हिसाब से चलेगा तो 5 गुना, कितने गुना? 5 गुना। 5 में थे 6, उसने 6 की जगह पे 5 गुना खरीद लिया, तो पैसे यहां पर 5 गुना देगा वो। कितने दिए होंगे? 25 रुपए। ये आपका सीपी आया। क्लियर? यहां पर 6 गुना करोगे तो यहां पर भी 6 गुना, मिले कितने? 36 रुपए। ये क्या आ जाएगा? ऐसे। समझ आई बात? सीपी और एसपी कैसे निकला था आपका? इस प्रकार से आया था वो। ठीक है, ऐसा भी एक क्वेश्चन किया, 11 में 10 या 10 में 11? 10 में 11 खरीदकर 11 में 10 बेच दिए, तो यहां पर आ जाएगा 100 रुपए और ये वाला आ जाएगा 121 रुपए। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 21 रुपए का। और मैंने बताया कि आपको कि 21 100 का कितने प्रतिशत होगा? 21% हो जाएगा डायरेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं यहां पे। तो आया समझ में? 3 वाला क्वेश्चन लिखें, लास्ट क्वेश्चन आपका। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे
₹4 में 4 की दर से खरीदे, ₹4 में 4 की दर से खरीदे, उतने ही संतरे दूसरी दुकान से ₹4 में 3 की दर से खरीदे, ₹4 में 3 की दर से खरीदे, और फिर उन सभी संतरों को ₹6 में 5 के हिसाब से बेच दिया, उन सभी संतरों को ₹6 में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना था ये, सबसे पहले क्या था, ₹4 में 4 संतरे खरीदे, फिर अगली दुकान से ₹4 में 3 के हिसाब से खरीदे, और फिर उसके बाद ₹6 में 5 के हिसाब से सभी को बेच दिया। ये तो एसपी वाला खेल है, ये सीपी का है, और ये भी सीपी, ठीक है। अच्छा, उसने क्या कहा कि जितने पहली दुकान से खरीदे उतनी ही दूसरी दुकान से। यहां पर अगर आप देखोगे पहले 4 खरीदे फिर 3 खरीदे, तो आपको क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो दोनों में हो जाए। पहले अगर आप सिर्फ इन दोनों को देखो तो 12 आ सकता है, परंतु फिर उतने ही संतरे बेचने पड़ेंगे, तो 5 के हिसाब से भी होना चाहिए आपका। तो आप 12 और 5 का एलसीएम यानी कि 4, 3, 5, तीनों में क्या संख्या आती है आपकी, 7। क्या आएगी, 7। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आप देखें 4 में 4 थे, परंतु 4 की जगह पर आपने कितने खरीद लिए, 60। 15 गुना खरीदे तो 15 गुना पैसे दिए होंगे आपने, कितने, ₹60। कितने दिए होंगे, ₹60। सेकंड 3 की यहां पर 20, कितने गुना, 20 गुना। ₹4 में 3 खरीदे, 3 की जगह पर 60 खरीदे थे तो 20 गुना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 20 गुना। तो यहां पर आएगा आपका ₹80। कितना हो जाएगा, ₹80। अगर आप देखो कि टोटल सीपी कितना आया, ₹140। कितना आएगा, ₹140 की आपने कोई भी चीज खरीदी है। अब बेचोगे कितने, देखो आप ध्यान से देखो, 60 संतरे यहां पर खरीदे, 60 ही संतरे यहां पर खरीदे, तो बेचोगे कितने, 120 संतरे बेचोगे। कितने बेचोगे, 120 संतरे बेचोगे। ये नहीं कि आप सीधा 60 के साथ ही कर दो कि 12 गुना। क्लियर है बात यहां तक। जब पहली दुकान से 60, दूसरी दुकान से 60, तो टोटल 120 हो जाएंगे, कितने गुना, 24 गुना।
ठीक है, कितने गुना? 24 गुना। तो यहाँ पर आपको पैसे भी कितने मिलेंगे? 24 गुना। तो ये आ जाएगा 144 रुपए। कितने आ जाएंगे? 144 रुपए। अब छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि 140 रुपए की कोई चीज थी, 144 रुपए में बेच दी गई, तो यहाँ पर 4 रुपए का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 रुपए का प्रॉफिट। किसके ऊपर? 140 के ऊपर गुना में 100। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, ऊपर कितना आया? ये 20/7%। ऐसे ही होगा। ठीक है जी। तो 7 दूनी 14, बचेंगे 6 और नीचे 7। ठीक है, तो 2 सही 6/7% का लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 सही 6/7% का लाभ हो जाएगा। दोबारा समझिए एक बार। 4 रुपए में 4, ये क्वांटिटी है, मात्रा है। 4 रुपए में 4 खरीदे, फिर 4 रुपए में 3 खरीदे, फिर 6 रुपए में 5 बेच दिए। हमने कुछ ऐसा मान लिया जो तीनों में आ जाए, हमने माना 60। तो जब यहाँ पे 4 में 4 खरीदे, जबकि क्वेश्चन में कितने? 60 के हिसाब से किया। 15 गुना खरीदे, 15 गुना रुपए दिए, यानी कि 60 रुपए। फिर यहाँ पर 20 गुना खरीदे, 20 गुना पैसे दिए, यहाँ पर 80 रुपए। टोटल कितने दिए? 140 रुपए। अब खरीद के कितने लेके आया? 120। पहली दुकान से 60 खरीदे, दूसरी दुकान से भी 60 खरीदे। अगर 120 बेचेगा ये 6 में 5 के हिसाब से, 5 की वैल्यू कितनी? 120। 24 गुना, तो ये भी आपका 24 गुना। तो कितने दिए उसने? 144। अब 140 की चीज 144 में बेची, तो 2 रुपए का, ये 4 रुपए का लाभ 140 के ऊपर। तो इनको काटोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 सही 6/7%। और ये सभी क्वेश्चन आपके सीजीएल लेवल के थे, मतलब सीजीएल में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, वहीं से उठाए गए क्वेश्चन थे ये, कुछ अपने अलग से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कल भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके। आज के लिए इतना ही रहेगा।